तो तप तपस्या से करो कि जो किसी प्रकार का कोई विघ्न आपके तप और तपस्या में ना आए। ऐसी तपस्या करो कि जैसे भगवान शंकर ने किया। नीति काम क्रोध आदि जो है 24 घंटा हमारे पीछे लगे होते हैं, और ये भी नहीं चाहते कि मनुष्य जो है परमात्मा की ओर जाए। ध्यान रखना, ये अवगुण नहीं चाहते कि मनुष्य धर्म की ओर बढ़े। जैसे धर्म अपनी फौज बढ़ाना चाहता है, वैसे अधर्म भी अपनी फौज बढ़ाना चाहता है। अधर्म भी चाहता है कि मेरी सेना बढ़े, ये अपना कल्याण न कर पाए। तो इसलिए अपनी भक्ति पर, अपने ज्ञान पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम अपने एक एक अंग पर अंकुश ना लगाए, तब तक ज्यादा देर तक तप करना बड़ा कठिन काम है। कई बार हम लोग महीना 2 महीने व्रत लेते, पूजा करते, पाठ करते, लेकिन उसके बाद फिर भ्रमित हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि भक्ति का व्यसन हो तो भक्ति का करो, और जब भक्ति व्यसन बन जाए तो समझ लेना कल्याण होने वाला है। अपनी भक्ति को व्यसन बना दो, ऐसा व्यसन बना दो कि जब तक उठकर जोतबत्ती आदि ना हो, पूजा पाठ आदि ना हो, तब तक चैन ही ना हो। और जिसके अंदर ये भक्ति हो जाए कि उठ के पहले ना धो के दीप प्रज्वलित करना है या पूजा पाठ करना है, तो समझ लेना भगवान उसके अंतःकरण में विराजमान है। जिसकी आदत बनी हो कि सर्वप्रथम मैंने उठ के उस ईश्वर की आराधना करनी है, और ऐसा जिसका भाव पैदा हो जाए वो सौभाग्यशाली है। और वही अपने आप को इन अवगुणों से सुरक्षित रख सकता है। अभी तो हम लोग का जो है घर के अंदर पूजा पाठ करने का समय ही नहीं है। कोई 8 बजे करता है, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, और कभी कभार किसी के यहाँ तो होता ही नहीं। देखो, अगर ऐसे करने के बाद भी अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा है तो थोड़ा सा नियम बना दे तो कितनी बड़ी कृपा होगी। कभी कभार आप लोग जब भगवान के पास बैठते हो सुबह, तो अपने आप से कुछ सवाल पूछा करो। क्या क्या पूछना है? देखो, वो ईश्वर की प्राप्ति का जो साधन है वो क्या है? सत्य। ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो पहली सीढ़ी क्या है? सत्य। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयम्। ये पहला मंत्र है। और कई बार हमारे जैसे लोग सबको बोलते कि सत्य का अपनाओ, लेकिन हमारे स्वयं के पास सत्य नहीं होता। और जब हमारे पास नहीं होगा तो आप लोग के पास भी नहीं होगा। अगर उस शिव तक पहुंचना है तो पहले कहा सत्य। सच्चिदानंद रूप है, सत घन चित घन आनंद। आप सुनोगे कि भगवान शिव के हृदय में कौन रहते हैं? भगवान श्री राम। और अगर पूछा जाए कि सत्य के देवता कौन है? भगवान के 3 रूप है। अगर आपने शिव तक पहुंचना है तो सत्य। अगर पूछा जाए कि सत्य के देवता कौन है तो क्या बोलोगे? बताओ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राम का जीवन क्या है? राम का जीवन जो है पूरा सत्य पर आश्रित है। अब राम राम तुम बोलते हैं, लेकिन सत्य हमारे पास नहीं है। शास्त्र ने क्या कहा कि पहले सत्य, प्रथम सीढ़ी है सत्य। प्रथम सीढ़ी क्या कहा? आप राम बन जाओ। अच्छा, राम कैसे बना? केवल रामचरित्र मानस का अध्ययन करने से, पाठ करने से ही हम राम नहीं बन जाएंगे। सुंदरकांड का पाठ करने से ही हम राम नहीं बन जाएंगे। कहा आप राम की मर्यादा का पालन कर लो, आप माता पिता का सम्मान कर लो, आप भाई बंधु का सम्मान कर लो,
आपको अगर सबको बर्दाश्त करना आ गया, बुरे को भी, तो आप क्या बन गए? राम। अगर माता पिता पहले तो खराब होते नहीं, पर अगर है भी कुछ, चाहे सासुर हो चाहे भाई बंधु हो, आपने सबको बर्दाश्त कर लिया, आपको सबको सहन करने की शक्ति आ गई, तो आप क्या बन गए? राम। सत। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको राम बोलने की जरूरत है। और देखो, राम और हनुमान, राम के भक्त कौन है? हनुमान। अच्छा, मर्यादित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी इंद्रियों पर, और इंद्रियों पर संयम करने वाले देवता कौन है? जिनका नाम सबसे पहले आता है, वो कौन है? हनुमान। देखो ना, अगर आपने राम की मर्यादा का पालन कर लिया, थोड़ा समझना इस चीज को बहुत, आपने राम की मर्यादा का पालन करना शुरू कर दिया, तो हनुमान जी आपकी इंद्रियों पर अंकुश, क्योंकि हनुमान क्या है? पवन पुत्र, वो तो हर क्षण हर पल। और आपने अगर हनुमान जी का पाठ कर लिया, हनुमान जी का ध्यान कर लिया, तो राम जी आपकी रक्षा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप राम की मर्यादा का अगर पालन करते हो, तो वहां पर इतना से बोलना कि हे हनुमान जी, मेरी इंद्रियों पर बस मेरी मदद करना। और जब राम और हनुमान का महत्व आप समझ जाओ, तो आपके पास सत्य अपने आप ही हमेशा के लिए रहेगा, आप झूठ बोलोगे नहीं। अच्छा, जब सत्य, तो सत्य के बाद जो भगवान का दूसरा रूप है वो क्या है? चित्त। चित्त किसको कहते हैं? प्रकाश को, उजाले को। और चित्त का अर्थ है ज्ञान। अब मैंने कहा था कि सत्य से सत्य टकराया तो क्या पैदा हुआ? ज्ञान। आज हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा? आज हम जीवन खपा दिया सत्संग में, जीवन खपा दिया पूजा पाठ में, जीवन खपा दिया मंत्रोच्चार में, लेकिन कल्याण नहीं हो रहा, क्योंकि सत्य तो एक पास है, दूसरे के पास सत्य है ही नहीं। तो जब सत्य से सत्य टकराएगा, ध्यान रखना, सत्य से सत्य टकराया तो आपको ज्ञान अपने आप हो गया। और जब ज्ञान आपके पास आ जाए तो ज्ञान, अच्छा, ज्ञान धन कमाने की व्यवस्था भी नहीं, ध्यान रखना। अगर कोई कहे कि भाई ज्ञान के द्वारा, मैंने कहा नहीं कि हम ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ज्ञानियों का ज्ञान भी धन कमाने में ही लग जाता है और अपना लक्ष्य हो जाता है। सुदामा जी के पास ज्ञान था, और सुदामा जी ने उस ज्ञान को, उस ज्ञान के द्वारा क्या किया? भगवान श्री कृष्ण का मिलन हो गया। कहा, लेकिन वो कब होगा? जब पहली सीढ़ी सत्य होगी। अगर आपके पास सत्य नहीं, आपके पास ज्ञान भी है, तो आप उस ज्ञान के द्वारा दुनिया को भ्रमित करोगे, दुनिया को गुमराह करोगे, लेकिन न अपना उद्धार न दूसरे को उद्धार। तो कहा, ज्ञान, उस ज्ञान का महत्व, और उस ज्ञान को आप तब समझ पाओगे जब पहली सीढ़ी सत्य होगी, और तब जब वो आपके पास ज्ञान होगा, तो वो ज्ञान वो होगा जो स्वयं को भी मुक्त करने वाला होगा और अन्य कई लोग को मुक्त करने वाला हो जाएगा। और जब आपके पास वो ज्ञान प्राप्त होगा, तो तब तीसरा रूप है भगवान का सत्य, चित्त और आनंद। आनंद, आनंद के देवता भगवान श्री कृष्ण। अब कृष्ण की लीलाओं को समझना बड़ा टेढ़ी कीड़ा। आज हम सीधा कृष्ण की शरण में चले जाते हैं, और कृष्ण को समझना बहुत टेढ़ी कीड़ा है। आज सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण के नाम पर अधर्म हो रहा है, सबसे ज्यादा जो हो रहा है, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं को आप तभी समझ पाओगे जब पहली सीढ़ी कौन होंगे? राम। क्योंकि कृष्ण तो आनंद के दाता, उन्होंने गोपियों को, ग्वाल को, सबको, उन्होंने तो सब,
और सबसे ज्यादा अधर्म आज कृष्ण के नाम पर, सबसे ज्यादा अधर्म जो हो रहा है आज खिलौना बना दिया। तो वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि पहली सीढ़ी सत्य किसी के पास नहीं है। कृष्ण के नाम पर सब दुकान चला रहे हैं और ये दुकान सब चलाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ज्ञान वही रुक जाएगा। तो जब आप राम को पढ़ लोगे तो तब जाके भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं समझ में आती है। तब पता चलता है कि वो कृष्ण तो आनंद के दाता है और वही आनंद फिर भगवान शिव तक हमें पहुंचा देता है। तो कहा कि इस प्रकार से सत्य। तो जब आप सुबह प्रातःकाल अपने मंदिर में बैठते हो, आप मंदिर में जाते हो, माला पकड़ते हो, जो भी भगवान का स्नान करते हो, एक बार अपने आप से पूछ लो कि क्या मेरे पास सत्य है? एक बार पूछो और फिर देखना आपके अंदर से क्या हो जाती है। अंदर से हो जाएगी कि अभी सत्य नहीं है। और तब उस प्रभु के सामने बोलो कि प्रभु सत्य न होने के बाद भी आज तूने समाज में मेरा मान सम्मान बना के रखा कि बहुत बड़ा भक्त है, तो प्रभु अगर एक बार मैं सत्य को अपना ही लूं तो आप तो मुझे अपने माथे पर भी बैठा सकते। सोचो ना, इतने अवगुण होने के बाद भी लोग हमारी पूजा करते हैं, लोग आपका नाम लेते हैं। तो एक बार पूछो, फिर पूछो कि प्रभु क्या, एक बार पूछो क्या मेरे अंदर दया है? फिर देखो अंदर से क्या हो जाएगी, दया भी नहीं है, अभी तो अपनों के लिए है। फिर पूछो क्या मेरे अंदर दान है? तो अंदर से आवाज क्या आती है? और जब इस प्रकार की आवाज आकर आपको अपनी गलती का एहसास होने लग जाए, कभी आंसू निकल जाए, तो समझ लेना आंसू निकल जाए एक बार अगर इस प्रकार विचार करके सोच करके, तो समझ लेना भगवान ने आपको खींच लिया, आपको पकड़ लिया। तो इस प्रकार कभी कभार पूछा करो, जब तक स्वयं से कुछ चीजें नहीं पूछोगे और स्वयं से जब तक बात नहीं करोगे और स्वयं के द्वारा स्वयं के अवगुणों को, ध्यान रखना एक चीज और कि स्वयं के द्वारा स्वयं के अवगुणों पर विचार करो कि वो कौन सा अवगुण है कि जो मुझे परमात्मा की ओर नहीं जाने देता है। क्या काम तो नहीं है? क्या क्रोध तो नहीं है? क्या लोभ तो नहीं है? एक बार विचार करो कि ऐसा कौन सा गुण है कि जो मुझे भगवान की ओर जाने से रोकता है। और जब आपको पता चल जाए कि मेरे अंदर ये अवगुण है, इस अवगुण के द्वारा मैं भगवान से विमुख हूं, तो उस अवगुण को स्वयं दूर करने का प्रयत्न स्वयं करो। उस अवगुण को स्वयं अपने आप से छुड़ाओ, क्योंकि उस अवगुण को हमने ही चिपका रखा अपने आप पर। किसी भी अवगुण को, अवगुण आप पर नहीं चिपका, कोई व्यसन आप पर नहीं चिपका है। व्यसन को, अवगुण को हमने ही अपने ऊपर, क्योंकि हमने उसकी रोज सेवा करी, रोज सेवा करी, रोज की। और उस अवगुण की सेवा करते 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 पूरा जीवन नरकमय बन गया। न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, ध्यान रखना। अगर आपको एक बार ज्ञान हो जाए तो लगेगा कि हमने सारी उम्र तो खपा दी है, काम बहुत है, समय बहुत कम है, न सोचने की शक्ति, न बैठने की शक्ति। तो एक बार विचार करो, और विचार करके उस अवगुण को जो चिपका रखा हमने, हर व्यक्ति किसी न किसी अवगुण का गुलाम है, कोई काम का, कोई क्रोध का, कोई आंखों का, कोई पांव का, कोई जवान का। कुछ लोग मंदिर में आते तो इधर उधर की चुगली, फालतू की बातें करके जाते। कुछ लोग इधर उधर दिन भर एक दूसरे को देख रहे, ताका झांकी, वहां कौन आ रहा है, क्या, अरे क्या करे। इसको कहते हैं अपनी आय को अपने आप खाना। जो इस प्रकार का जीवन जीता है, जिसको घर, जिसके पांव घर में नहीं टिकते, जो एकांत नहीं रह सकता, ध्यान रखना वो अपनी आय को अपने आप खा रहा है। इसीलिए कह रहे से विचार किया गया। ये जो शिव महापुराण है, इसमें अथाह ज्ञान है। हमें तो इसका थोड़ा सा भी पता नहीं है, बस थोड़ा बहुत पढ़ा, वही आपको सुना दिया। ये जो शिव महापुराण है, ये मनुष्य को शिव तुल्य बना सकता है।
आज ऐसा माहौल बन गया कि हम शिव जी के पास जाते हैं दुख दूर करने। अरे आपके पास अगर एक बेल का पत्ता गया तो मैंने कहा बेल यानी साक्षात शिव है। हम इतने अज्ञानी हैं कि उस शिव के पास मांगने जा रहे हैं। अरे भाई वो तुम्हें दे तो देगा जो आपको चाहिए। अरे उससे मांगोगे प्रभु बस मेरे जीवन सुधार देना, मेरे जीवन बदल देना। आप छोटी छोटी चीजें मांगते हो, धन दे दे, ये दे दे। अरे जो मांगा वही तो आफत बन गया, जो मांगा वही आफत बन गया। उससे अगर मांग रहे हैं तो ये मांगो, पहले तो मांगने की भिखारी बनना बंद कर दो। हमारी भिखारी बनने की आदत है, बस दे 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 दे। अरे भगवान ने अपने जैसे बना रखा है भाई, अपने जैसे बना रखा है मनुष्य को। वो पशु भी नहीं मांगते, उसको पता ही नहीं कि रात को भोजन कहाँ मिलेगा, उसको पता नहीं कि कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब भी ईश्वर ने उसकी व्यवस्था की है। और हमारे पास सब कुछ होते हैं, दे 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 दे। और वैसे सिखाने वाले के ले लो जाओ। अरे शिव के द्वार तक जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शिव का चिंतन करना, तो उससे अगर मांगनी है तो बोला प्रभु बस मुझे भी मुक्त कर दे, मेरे परिवार को भी, मेरे अड़ोस को, मेरे भाई को, मेरे बंधु को, ये मांगो ना। तो हम ऐसी चीजें मांगते हैं कि जिन चीजों को मांग के हम स्वयं बंधन में बन जाते हैं। तो ये सब अज्ञान है। इस ग्रंथ में केवल ज्ञान है कि आपको उस शिव तत्व को कैसे जानना, उस शिव तत्व को कैसे प्राप्त करोगे और अपने इस जीवन का कल्याण कैसे करोगे।